गंगा जी नहीं आओ ये तो पैसा नहीं लगेगा था हमारा, लेकिन ये तो दानचंद क्योंकि बस में जमा तो पैसा तो लगेगा नहीं, किराया भाड़ा तो खर्च हो ही सही। अब साहब वो धर्म पत्नी तो ऐसे पीछे पड़ गई मुझे कि नहीं स्वामी आप तो आज तो हमारे भेजू में से तुमने आधी बूढ़ी कर दी हमारे, ना तो तुम गया ना हमारे दिल से ली गया। अब वो पत्नी तो साहब पीछे पड़ गई कि आज तो स्वामी को कैसे न कैसे करके भेजूंगी सही। अब दानचंद घर से तो निकल गए, अब दानचंद ने जेब में हाथ डाला तो रुपया एक भी नहीं रखा घर से, क्योंकि पैसों कम हो जाए जेब में से, अगर कहीं निकली जाएगा घर से हो जाएगा भगवान का प्रतीक हो। अब साहब दानचंद तेरे दानचंद ने विचार किया कि कहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि और 12-13 किलोमीटर तो है, पैदल ही बाट धर ली घर से आओ, बस को किराया बचेगा वही सही। चल दिए साहब दानचंद जी तो आराम से आ रहे हैं बिल्कुल ठप्पे से पैदल पैदल। अब 2-3 घंटे तक चल गए चलते चलते कहां पहुंच गए, गंगा के किनारे पर पहुंच गए। अब आजकल सब पहला का तीर्थ स्थल में कहीं दान करने जाता था तो कहीं ज्यादा रुपये पैसों खर्च नहीं होता था, लेकिन आजकल तो हर तीर्थ स्थल पे बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हो गई है कि वहां रसीद कटानी पड़ती है। अब दानचंद जी ने सोचा कि यहाँ तो बड़े बड़े पुजारी पंडे खड़े हैं, कहीं इनने मुझे लपेट दिया तो, कहीं ज्यादा की रसीद काट दी तो कहां से दूंगा इनके। अब दानचंद जी ने कि स्नान भी करी के जानो है, ने पैसों भी एक रुपये नहीं ली के आयो तो कहीं करियो जाए। तो दानचंद जी ने देखा कि वो नदी किनारे तो पुजारी पंडे खड़े हैं, लेकिन पास में जाकर मृत शरीर जलाया जाता है ना, वो मुर्दे का एक घाट बना हुआ था साहब। दानचंद जी ने सोचा कि इससे अच्छा स्नान करने का मौका जीवन में नहीं मिलेगा कि एक रुपयो भी नहीं लगे और मुर्दा का घाट में स्नान करेंगे घर। आओ यहाँ कहाँ पत्नी देखने ही रही अपने कि कहाँ स्नान करियो अपन ने। अब दानचंद जी ने वस्त्र इत्यादि निकाले, पहुंच गए मुर्दे के घाट पे, अपने कपड़े अपने निकाल के रखे। अब भगवान ये लीला दानचंद की देख रहे थे, भगवान ने कि इससे दान तो करवाई के ही रहूंगा, क्योंकि इका बराबर कोई मक्खी चूस आज तक मैंने देखा ही नहीं जीवन में। तो भगवान ने परीक्षा ली, भगवान के आगे एक साधु का रूप धर के इधर दानचंद जी जैसे गंगा नदी में उस मुर्दे की जो नदी थी उसमें कूदे स्नान करने के लिए, इनने बोला गंगे हर, तो उधर पुजारी जी के रूप में पंडे के रूप में कौन आ गए, भगवान। उनने की यजमान। अब जैसे ही इनने देखा कि मैं तो डर के मारा आया था, जब मैं स्नान करने निकला तब तो कोई भी नहीं, तो चारी तरफ पूरी नदी सन्नाटा में थी, खाली थी, जब भी तो मैं यहाँ स्नान करना आया।